सम्मानित मंच, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नौजवान साथियों, आज जो विषय संविधान बचाओ रैली का है, वो संविधान बचाओ रैली का विषय पूरे देश को बचाने जैसा है, देश के लोकतंत्र को बचाने जैसा है। जो कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश की आजादी में लड़ाई लड़ी और इस देश की आजादी की लड़ाई लड़कर के इस देश को मजबूत संविधान देने का काम किया, जिन्होंने वर्षों तक नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो, तमाम वो नेता हो जिन्होंने इस देश के संविधान को बचाने का और हमेशा और मजबूत करने का काम किया। पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और किस तरीके से संविधान का मखौल उड़ाया जा रहा है, आज आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हो कैसे ईडी, सीबीआई इसके नाम से लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है, देश में काले कानून लाए जाते हैं। और जब जातिगत जनगणना जैसी बात इस देश की संसद में राहुल गांधी जी करते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन संविधान की ताकत देखिए, आपके मत की ताकत देखिए। जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती थी, आप लोगों की ताकत ने, जनता की ताकत ने उनके घुटने टिका दिए और इस संविधान को नरेंद्र मोदी जी को माथे पे रखना पड़ा, इस देश की बात को उनको समझना पड़ा, लेकिन वो अपनी बातों से बाज नहीं आते। अभी दरभंगा राहुल गांधी जी गए थे, शिक्षा संवाद कार्यक्रम था और उनको वहां जाने से रोका गया। ये संविधान को खत्म करने जैसा है, लोकतंत्र को खत्म करने जैसा है। ये तमाम बिंदु जो हमारे बीच में है, आज राजस्थान में पंचायती राज नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे, बिना किसी वजह से चुनावों को रोका जा रहा है। आप समझिए, यहाँ जो लोकतांत्रिक हमारी संस्थाएं हैं, जो ग्रामीण पंचायत नगर निकाय जो संस्थाएं हैं, उनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मनमर्जी से परिसीमन करने का काम किया जा रहा है और परिसीमन में भारतीय जनता पार्टी उनके कार्यकर्ताओं से राय लेकर के उनके नेताओं के आधार पर अपने मनमर्जी से जो परिसीमन करने का काम कर रहा है। आने वाले समय में 28 में जनता तो उनको जवाब देगी, लेकिन हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम घर घर में जाएं और उनकी असलियत बताने का काम करें कि किस तरीके से वो यहाँ राजस्थान के हमारे जो ग्रामीण संस्थाएं, जो पंचायती राज संस्थाएं थी, जिनको कांग्रेस पार्टी ने मजबूत किया था, उनको खत्म करने का काम कर रहे हैं। आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है, इसलिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के इस देश के संविधान को बचाना है। हमारे नेता राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम हमको करना है और इस देश में जनजागरण करके इस देश के लोकतंत्र को बचाने का दायित्व भी हमारा है। जिन लोगों ने आजादी में अपनी भूमिका नहीं दी, वो लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जिन लोगों ने 80 वर्ष तक अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं लगाया, वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और तिरंगे का, जयपुर के एक विधायक तिरंगे का मजाक बना रहे हैं, तिरंगे से मुंह पूछ रहे हैं। इन लोगों को समझ में आना चाहिए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बड़ी मजबूती से सड़क पर इनके खिलाफ लड़ाई लड़े, जहां पर हमको अवसर मिले इनके बारे में बताएं। जनता को जो भ्रमित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता करते हैं, उनकी असलियत बताने का काम करें। हम जितने विधायक यहाँ पर बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि राजस्थान की जनता की बात हम वहां पर जाकर के करें और हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी मजबूती से मुखर रूप से राजस्थान की विधानसभा में हम पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करके और उनसे सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। बीजेपी घबराई हुई है, राजस्थान की विधानसभा बीजेपी से चल नहीं पा रही और किस तरीके से कंवरलाल जो विधायक है उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, लेकिन उनकी सदस्यता भी इसलिए रद्द नहीं कर रहे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। और जहां पर हमारे किसी विधायक का निष्कासन की बात हो, ये तमाम बात है जो संविधान को खत्म करने जैसी है। हम लोगों को इस रैली से एक राय होकर के जाना है और संविधान बचाने की शपथ लेनी है और बड़ी मजबूती से जयपुर जिला देहात में हमें इस कांग्रेस को मजबूत करना है। आज इस आयोजन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी महोदय आए हैं, आपको मार्गदर्शित करेंगे, हमें मजबूती से यहाँ पर काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।